मुकुंदपुर का जनता विहार है ये इलाका, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस कदर कितना गंदा पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और लोग मजबूरन इस रास्ते से निकलने में मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग करके वो यहाँ से निकलने में मजबूर हो रखे हैं। अगर ये यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारूंगा। यहाँ के स्थानीय विधायकों को यहाँ पर इस स्थिति के बारे में नहीं पता, क्योंकि संजीव झा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आता है, लेकिन उनकी खुद की विधानसभा के अंदर किस तरीके के हालात पैदा हैं, क्या ये उनको नजर नहीं आ रहा है? क्या आखिर ये दो पार्टियों के बीच का क्लैश, ये जनता कब तक आखिर भुगतती यहाँ पर नजर आएगी? संजीव अभी यहाँ देखने ही नहीं आए क्या है, क्या हमारे जो हमने उनको चुन के विधायक बनाया है वो आज देखने ही नहीं आए कि जनता कैसे रह रही कैसे नहीं रह रही। लगा रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं रहा है, उसके अंडर में नहीं रहा। भैया आपके विधायक बुलारी विधानसभा से हैं, आपके अंडर में तो विधायक जी के अंडर में तो आप हो, आप तो इसको काम करा सकते हो। तो बस हमें यही आग्रह है कि अगर वोट मांगने जब आएंगे तो जनता का सुनी लिए, जनता उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और हम आग्रह करते हैं विधायक जी से कि वो जल्द से जल्द साफ कराइए। तो जिम्मेदार माने हैं, कोई सुनता है? यहाँ पे इलेक्शन का टाइम आएगा, किराए के 50 औरतें लेके और भेज देंगे, चलो हैं। हाँ, यहाँ शोर मचाएंगे, घर घर कहेंगे कि फलाने को वोट देना, फला वोट निकल गया उसके बाद कोई नहीं है। ये जितने विधायक हैं ना, ये सारे डिबेट पे दिखते हैं चैनल पे। जनता तो किसी को मौका देती है ना, अगर मौका पे नहीं खड़े उतरोगे तो उठार के फेंक देगी, दोबारा दूसरा प्रत्याशी आएगा। किसी के बाप की बतौती थोड़ा ना है राजनीति हमेशा जनता जनार्दन के हक में रहती है और उसी से चलती है। देखिए ये रास्ता है यहाँ से निकलने का, यहाँ से लोग आते हैं, आना जाना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समस्याओं का जो सामना जो है यहाँ के जो स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कई महीनों से अगर की बात की जाए तो कई महीनों से यहाँ पर ये जो हालात हैं ये इस तरीके से बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर जनता विहार कॉलोनी के अंदर है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो कि बुराड़ी विधानसभा से लगातार सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक घमासान के बीच में वो दब जाती है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक गली नजर आएगी जो कि यहाँ से उनका आने का रास्ता है और यहीं से लोग जाने मजबूर है। मेरे पीछे अगर तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग इस गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर है, लेकिन स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद कि आखिर क्यों उनके कानों के में जू नहीं रेंग रही है, क्यों उनको ये व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें बुराड़ी विधानसभा से विधायक है संजीव झा, जो कि लगातार बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपनी विधानसभा के अंदर उनके क्या कुछ हालात हैं, क्या वो उनको नजर नहीं आते हैं? जनता से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस विधानसभा से चार बार विधायक होने के बावजूद भी इस विधानसभा की जो हालत है वो ऐसी तरीके की बनी हुई है। सर हालात तो ये 2-3 महीने से हुए हैं, बाकी मुझे यहाँ 2013 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से आज तक न कोई गाड़ी वाला है कूड़े वाला, न कोई नाली साफ करने वाला आया है। राठौर के पास जाता हूँ तो वो कहते मेरे अंडर में नहीं है, रूबी रावत के यहाँ जाता हूँ वो कहते मेरे अंडर में नहीं है। अब इनकी स्थिति है, अगर ये यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के जूते से मारूंगा। जी, कोई सही पार्टी का हो। संजीव झा यहाँ से विधायक है, बात करने की कोशिश। संजीव अभी यहाँ देखने ही नहीं आए क्या है, क्या हमारे जो हमने उनको चुन के विधायक बनाया है वो आज देखने ही नहीं आए कि जनता कैसे रह रही कैसे नहीं रह रही। इलेक्शन के टाइम पे आए थे? जी आए थे। उस टाइम पे भी ऐसे हालात थे? उस टाइम पे सर नहीं थे ऐसे हालात, उस टाइम पे कच्चा था, नालियाँ वाली नहीं बनी थी और उसके बाद नाली बनी है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए समस्या का तो समाधान बहुत, समस्या से अंबार पूरा बुराड़ी समस्या से भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं वो बोल रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 9 में आता है, जनता विहार का एड्रेस वार्ड नंबर 9 में लगता है। और हम यहाँ उनको बताना भी चाहते हैं कि अगर वो वोट के दौरान आ जाएंगे, वोट मांगने की हमारे में आ जाएगा, या फिर घर बनते समय उनके निगम के अधिकारी आते हैं, घरों से जो पैसा लेने आते हैं वार्ड नंबर 9 के आते हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं रहा है, उसके अंडर में नहीं रहा। भैया आपके विधायक बुलारी विधानसभा से हैं, आपके अंडर में तो विधायक जी के अंडर में तो आप हो, आप तो इसको काम करा सकते हो। तो बस हमें यही आग्रह है कि अगर वोट मांगने जब आएंगे तो जनता का सुनी लिए, जनता उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। और हम आग्रह करते हैं विधायक जी से कि वो जल्द से जल्द साफ कराइए। 15 दिन का हम लोग समय दिए थे, जिनमें 1 हफ्ता समय निकल गया। 1 हफ्ता के बाद हम जितने कूड़ा कचरा देख रहे हैं उनके घर पर हम जरूर फेंकेंगे। कहीं पार्षदी के कार्य के अंदर यह आता है नालियों का काम,
कभी गुलाब सिंह राठौर से बात करने की कोशिश की आपने? बिल्कुल बात की, अभी हमने बात की, 5 मिनट पहले उनसे बात की, वो बोले हमारे अंडर में नहीं होता है, ये वार्ड नंबर 9 लगता है। ये किसका वार्ड? ये धामू जी का वार्ड है, वार्ड नंबर 9। उनसे बात नहीं हुआ, इनके पास फ़ोन आया था, वो बोले थे कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं वो। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही विधायक है और आम आदमी पार्टी का ही पार्षद है, उसके बावजूद भी काम देखिए, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं, एक दूसरे पे टाल रहे हैं, और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता फंसती चली जा रही है। आने जाने का यही रास्ता है। यही एक रास्ता आने जाने का। अभी आपके सामने देखे थे, बाइक वाले आए थे, और बच्चे भी देखिए किनारे पत्थर रखा हुआ है, उसमें गिरते पड़ते वो जाते हैं, और अपना दैनिक दिनचर्या ऐसे ही लोग करते हैं। अच्छा अंकल जी, अगर इस पानी की वजह से किसी को कोई हानि हो जाती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? यहाँ आता कौन है, किसको जिम्मेदार माने हैं? कोई सुनता है यहाँ पे? इलेक्शन का टाइम आएगा, किराए के 50 औरतें लेके और भेज देंगे, चलो हैं। हाँ, यहाँ शोर मचाएंगी, घर घर कहेंगे कि फलाने को वोट देना, फला वोट निकल गया, उसके बाद कोई नहीं है। ये जितने विधायक हैं ना, ये सारे डिबेट पे दिखते हैं चैनल पे। अच्छा, चैनल पे सारे डिबेट पे दिखते हैं ये। जहाँ तो प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी। अभी ये मेरे को पता नहीं क्या है क्या ना है, लेकिन विधायक तो है नहीं यहाँ के। डिबेट पे रोजाना दिखते हैं, रात के न्यूज़ पे भी देखते हैं, आज सुबह भी देखते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ आने के देखने के बाद कोई नहीं है। अच्छा, इनको सिर्फ खाली वोट से मतलब है, वोट चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये झील रोड है, ये झील रोड सारा खोद खाद के बराबर कर दिए, जो था ना वो भी बर्बाद कर दिए। अब बरसात आ गया है, अब वो थोड़ा सा ये डाले हैं, रोड़ी डाले हैं तो ऊंचा कर, इससे भी ऊंचा कर दिए। अच्छा, अब पानी इसका निकलता नहीं है, अब पैर तो हमारे सड़ेंगे, डॉक्टर अस्पताल में जाएंगे, पैसे हमारे खर्च होंगे, टाइम हमारे खराब होंगे, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो ये दिल्ली के अंदर सरकार के अंदर परिवर्तन देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, क्या लगता है अब आने वाले समय में बुराड़ी का विकास हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक कहीं ना कहीं क्लैशेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की, यहाँ की जो विधायक हैं जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने उनको जिताया है, 4 बार के वो विधायक हैं, जनता ने उनको जिताया है, और कहीं ना कहीं जनता उन पर विश्वास भी कर रहा है कि वो यहाँ के क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अंडर जो विधानसभा है वो तो विधायक के ही अंडर में आता है। तो कहीं ना कहीं आप कमी जो है वो विधायकी में मान? बिल्कुल कमी विधायक की है। उनको पूरे दिल्ली में बयानबाजी से फुर्सत नहीं होता है, दूसरे जगह की समस्या सुनने के लिए, समस्या को आग लगाने के लिए, हवा देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अपना विधानसभा में एक नहीं ऐसे सैकड़ों समस्या है उन्हीं के विधानसभा में, लेकिन अपने विधानसभा से कोई मतलब नहीं है, दूसरे जगह वो चले जाते हैं। कुछ कहेंगे भैया, सही ये जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये जो रोड बना है ना, इस पे पहले पानी लगता था, करीब 1 महीना पहले 2 महीना पहले इस पे बहुत पानी लगता था, बिल्कुल एकदम ज़्यादा ही। तो ये रोड बनना चालू हुआ, जैसे ये रोड बना तो इसको कंस्ट्रक्शन करते समय इनको ये नहीं मेज़र किया गया कि भाई ये रोड ऊंचा बन रहा है और नाली जो ना भराव हो गया है, इसकी वजह से जो ये पूरी गली में पानी लग रहा है, नाली का पानी निकास है ही नहीं कहीं। तो इनको पहले नाली बनाना चाहिए था, उसके बाद से जो ना ये रोड बनाना चाहिए था। ये इन्होंने पहले नाली बना करके, वो रोड बना करके पहले ब्लॉक कर दिया नाली, उसके बाद से अब इनसे कहो तो कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, वो कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है। अगर बताओ, अगर कुछ दिन के बाद जब जनता यहाँ परेशान हो जाए पूरा बेकायदा, और कोई आके कह देता है कि नहीं ये तो मेरे अंडर में आता है, फिर उस समय क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से जो विधायक है कितनी बार से विधायक हैं आप? वो 3 बार 4 बार हो गया, 4 बार से विधायक है। हाँ। परिवर्तन देखने को मिलता है? परिवर्तन है, लेकिन जो है ना उतना नहीं है जिस तरह से देखना चाहिए। अब गलियाँ उन्हीं के अंडर में बना हुआ है, उन्हीं के समय में बना हुआ है। ये गली पहले कच्ची हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कूड़े की गाड़ी आती है, एनसीडी का कोई रोल नहीं है इस तरह से देखा जाए तो। अभी जनता के बीच में आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं वो, और ना कभी किसी से हाल चाल पूछते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था कि एक छोटी बच्ची जो नाली का खुला, ये जो है पार्ट 2 में फ्लड डिपार्टमेंट का जो नाला है श्री राम मंदिर के जस्ट सामने, वो बच्ची अपने घर से बाहर निकली और नाले में गिर गई। जब नाले में गिर गई, अर्थव्यवस्था खराब था, फ्लड डिपार्टमेंट जो है
उसके ऊपर जो है ढक्कन लगाता तो वो बच्ची की दर्दनाक मौत नहीं होती। ये लापरवाही यही सबका है और माननीय विधायक जी का तो है ही। अब उस पर जो है माननीय गुलाब सिंह राठौर जी आप जाके सर्वे कर लीजिएगा, वहाँ ढक्कन लगा दिया गया है। अच्छा, मेयर को क्या यहाँ के हालात के बारे में नहीं पता है? देखिए, मेयर के हालात में सभी अधिकारी और पदाधिकारी को, लेकिन व्यवस्था का सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो व्यवस्था आती है वही वो सिस्टम से काम करता है। हमारा जो काम होगा हम करेंगे, इनका जो काम होगा वो करेंगे। आप देखिए ना, ये कहीं नाला बना है, आप देखिए, दिखाइए अपने कैमरे को, अगर कहीं बना हो तो आप बता दीजिए। ये है यहाँ की अर्थव्यवस्था। आप एमसीडी के जो अपोजिशन के अंदर है अंकुश नारंग, वो लगातार बुराड़ी के अंदर घूमते रहते हैं, जगह जगह पर दिखाते हैं कि ये समस्या, जबकि पार्षद उनके हैं कई यहाँ पर बुराड़ी के अंदर और विधायक भी उनके हैं, निगम पार्षद भी उनके हैं। ऐसा है, वो जो है यहाँ पे जो है ना कार्य करना नहीं जानते हैं। अगर कार्य करना जानते हैं ना तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। कार्य कोई नहीं कर रहा है। कार्य करने के लिए ना अब जनता जागरूक हो गई है और मैंने आपको ये बताया है, ये जल्द से जल्द इसका जो है निदान होगा। और ये पानी को नहीं निकलता है तो जनता जनार्दन मिल करके इस पानी को निकालेगी। तो फिर चुनाव क्यों था? हाँ जी, चुनाव क्यों था? अब वो जनता चुना था, अगली बार से इनको निगलेक्ट कर देगी। जनता तो किसी को मौका देती है ना, अगर मौका पे नहीं खड़े उतरोगे तो उठार के फेंक देगी। दोबारा दूसरा प्रत्याशी आएगा। किसी के बाप की बतौती थोड़ा ना है राजनीति। राजनीति हमेशा जनता जनार्दन के हक में रहती है और उसी से चलती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं संजीव झा, यहाँ पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के अंदर बैठते हैं, लेकिन लगातार बीजेपी भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वो ऐसा ही देखिए, निशाना किसी पे कोई साधता है, नेता उनके पे साधते हैं, ये वो उनके पे साधते हैं, लेकिन माननीय विधायक जी तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। अभी पता ही नहीं कहाँ पे हैं। कभी बच्चों से पूछो विधायक जी को, बच्चे विधायक को देखे हो आप लोग? पूछो, ये बच्चे ही बताएंगे, विधायक को जानता ही नहीं है कोई तो। हाँ, विधायक जी क्षेत्र में आते नहीं है तो क्या जानेगा कोई। ये हालात तो काफ़ी दिनों से हो गए जी, ये तो कम से कम 3-4 महीने से है। ऐसे ही हालात है, पानी सड़ रहा है, पानी की निकासी नहीं है। हाँ जी, कुछ 9 में लगता है, कुछ 8 में लगता है। ये तो 9 नंबर में है। वही पार्षद वही रूबी रावत, आम आदमी पार्टी। हाँ जी। कभी देखने के लिए आएंगे? अरे बता रहा हूँ, उनके तो दर्शन ही नहीं होते हैं। आज तक नहीं दर्शन नहीं होते ना, बिल्कुल दर्शन नहीं होते। गाड़ी देखिए, गाड़ी आ रहा है। देखिए, ये रास्ता है यहाँ से निकलने का, यहाँ से लोग आते हैं, आना जाना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समस्याओं का जो सामना जो है यहाँ के जो स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कई महीनों से अगर की बात की जाए तो कई महीनों से यहाँ पर ये जो हालात हैं ये इस तरीके से बने हुए हैं। ऐसे लगाओ ना, माइक लगाओ भैया, क्या कैसे, मतलब डेली यहीं से आते हैं? हाँ जी भैया, कैसे निकल पा रहे हैं? क्या करें भैया, पानी भरा हुआ, क्या करें। देख रहे हैं यहाँ पर? हो गए काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने से ऊपर ही हो गए। कभी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं करी? अब कंप्लेंट करिए, कई बार सुनवाई नहीं होती। कौन है पार्षद? कौन है? संजीव झा? नहीं पता नहीं भैया, इनको पता होगा कौन है यार, मैं यहाँ कम रहता हूँ। अच्छा, 4 बार से विधायक बने हैं संजीव झा यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी काम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? नहीं मिल रहा भैया। नहीं मिल रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं? आना जाना कैसे हो पा रहा ऐसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं। है। ऐसे आते हैं या भाई घूम के आते हैं इधर से? घूम करके आते हाँ जी, दूसरी गली। हाँ, दिक्कत है पूरी। हैं? देखिए, ये गाड़ी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो इनको यहाँ पर करना पड़ता है यहाँ पर आने जाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये खड़ा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर क्यों दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बुराड़ी के हालात जो हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुकुंदपुर का जनता विहार है ये इलाका, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना गंदा पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और लोग मजबूरन इस रास्ते से निकलने में मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग करके वो यहाँ से निकलने में मजबूर हो रखे हैं। क्या यहाँ के स्थानीय विधायकों को यहाँ पर इस स्थिति के बारे में नहीं पता? क्योंकि संजीव झा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आता है, लेकिन उनकी खुद की विधानसभा के अंदर किस तरीके के हालात पैदा हैं, क्या ये उनको नजर नहीं आ रहा है? क्या आखिर ये 2 पार्टियों के बीच का क्लैश, ये जनता कब तक आखिर भुगतती यहाँ पर नजर आएगी? बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े स्थानों से बयानबाजी कर दी जाती है, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो जनता को मिलता है तो सिर्फ ये हालात, ये व्यवस्था,
और ये बुराड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा के अंदर तमाम दिक्कतें जो हैं वो हमने आपको दिखाई हैं पहले भी, और आज एक बार फिर से हम यहाँ पर पहुँचे थे और आपको यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपके क्या कुछ राय है कमेंट जरूर बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। बहुत धन्यवाद।